नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 370 नाउ ए फिनिश्ड आर्टिकल, आपने सही पढ़ा है। 370 जो कि जे.एंड.के में एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करने वाला आर्टिकल था। ओके, अभी उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। कहने का मतलब है 15 ये तकरीबन 2019 के आसपास की बात है, महीना है अगस्त का। आई थिंक इफ आई करेक्टली रिमेम्बर इट, 5 अगस्त 2019 उस दिन ये डिसीजन लिया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जे.एंड.के में जो आर्टिकल 370 वहां पे लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे, और ये हटा दिया गया था उस दिन। उसके बाद में क्या हुआ, लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास में कि सुप्रीम कोर्ट के पास में रिगार्डिंग कि ये जो 370 आर्टिकल स्पेशल स्टेटस प्रदान करता था जे.एंड.के को, ये कैसे हटा दिया, ये तो हट ही नहीं सकता था। इसको लेके लोगों ने रिट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली 2019 के बाद में, अगस्त 19 के बाद में, अभी 2023 तकरीबन 4 साल के बाद में ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब 370 जो आर्टिकल स्पेशल स्टेटस प्रदान करता था जे.एंड.के को, अब ऑफिशियली फिनिश हो चुका है। और अपने तर्क दिए हैं, लॉजिक दिए हैं और कुछ सुझाव भी दिए हैं, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अब ये जान लीजिए कि 370 नाम का जो आर्टिकल था, अब वो पास्ट में जा चुका है। अभी प्रेजेंट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर ऑफ जुडिशरी इन टेकिंग सच डिसीजंस कि ये जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो डिसीजंस लिए गए हैं वो वैलिड हैं, अपने आप में वैल्यू रखते हैं कि नहीं रखते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 370 अब खत्म हो गया है, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा इसके अधीन जे.एंड.के को, तो इसका मतलब ये चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है, ये मान लीजिए आप। तो आइए इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एससी सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था। तो आपको पता हुआ 5 अगस्त 2019 को हुआ क्या था कि जे.एंड.के को बाइफरकेट करके ना 2 अलग अलग यूटीज में डिवाइड कर दिया था। ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा। उससे पहले क्या था कि आर्टिकल 370 के अधीन जे.एंड.के को स्पेशल कुछ प्रोविजंस प्राप्त थे, लाइक उनका झंडा अलग होता था, उनका संविधान ही अलग था, अपना एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर उनका होता था। जैसे इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर है, जे.एंड.के में भी एक प्राइम मिनिस्टर होता था। बाद में उन्होंने चीफ मिनिस्टर कर लिया, वो बात अलग है। बट हमारा इंडिया को सिर्फ इतना ही हक था कि उसका डिफेंस, उसका फॉरेन और उसका टेली कम्युनिकेशन वगैरह, इन सब 3-4 चीजों को ही बस हम कंट्रोल कर पाते थे। बाकी वहां पर कोई जमीन नहीं खरीद सकता था। वहाँ के जो मैरिज लॉ हैं, वहाँ के जो क्रिमिनल लॉज हैं, वो टोटली डिफरेंट थे हमारे इंडिया से। तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी। कई सालों तक हमने, कई दशकों तक इस मुसीबत का सामना किया, और फाइनली 2019 में सरकार ने फैसला लिया कि अब समय आ चुका है कि 370 को हटा के इंडिया का अभिन्न अंग जे.एंड.के को बना लिया जाए। एंड गवर्नमेंट टुक दिस ब्रेव डिसीजन ऑन 5 अगस्त 2019, एंड on that day the J&K became the part of India, because all the rule and regulations which were applicable to the other states of India will be implemented or have been implemented in J&K also since that day. So it was historical decision, I will say. So आज हम यहाँ पे हैं कि ऑफिशियली इसको एससी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि इसमें कोई गलत बात नहीं थी उस जे.एंड.के को बाइफरकेट करना एंड वहां पे 370 को हटा देना। हालांकि कुछ और बातें ये बोली हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनको भी हमें समझना चाहिए। तो एससी के जजमेंट में ना, एससी में जो बोल रहा हूँ ना, ये सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो एससी के जजमेंट में पहला पॉइंट ये था कि जे.एंड.के डिड नॉट हैव इंटरनल सॉवरेनिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स। हुआ क्या था कि बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370 दे वर एंजॉइंग स्पेशल स्टेटस, बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया, दे वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पार्ट होते हुए भी इंडिया का पार्ट नहीं थे, उस तरीके का कुछ प्रोविजन था उनके 370 आर्टिकल में। ओके, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाउ वन स्टेट विच इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया कैन एंजॉय इंटरनल सॉवरेनिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट फाइन। तो बेस्ड अपॉन दैट एससी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। एक इस राज्य को स्पेशल दर्जा इंडिया का पार्ट होते हुए नहीं मिल सकता। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है कि और स्टेट्स की तरह जे.एंड.के भी एक इंडिया का स्टेट ही है। आगे, एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू इश्यू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिड।
पहले क्या था कि वहां पे जो लॉज थे और अपना जो पावर्स थी प्रेसिडेंट की वो लिमिटेड थी, काउंटिंग में नहीं थी उस तरीके से जिस तरीके से अदर स्टेट्स पे अप्लाई होते हैं। तो जैसे फाइनल डिसीजन माना जाता है हमारे प्रेसिडेंट का, लाइक कोई बिल पास कराना है, कुछ चेंजेस करने हैं संविधान में, तो ऐसे करके हमारे जो स्टेट थे इंडिया के उस जगह पे अपना प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है, जो साइन है, उसका वैल्यू टॉप मोस्ट होता है। लेकिन जे.एंड.के में ऐसा नहीं था। अब के बाद में जे.एंड.के में ऐसा होगा करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज ठहराया है। ठीक है, तो जैसे ऑर्डर अपना प्रेसिडेंट हमारे लिए इश्यू कर सकता है अदर स्टेट्स के लिए, सेम टाइप से वो जे.एंड.के पे भी एप्लीकेबल होगा, उनको भी मानना पड़ेगा। तो वेरी नाइस। The third point is Constituent Assembly of J&K was never intended to be a permanent body. Initially, what happened? They were having their different Constituent Assembly as every state is having. So कोई बुरी बात नहीं है इसमें, बट ऐसा नहीं था कि ये जो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है जे.एंड.के की 370 को लेके जो प्रोविजंस थे उनको परमानेंट तरीके से रखने के लिए बनाया गया था। तो द टाइम इट वाज इम्प्लीमेंटेड, जब राजा हरि सिंह ने इंडिया को हैंडओवर की चीजें और पाकिस्तान बीच में आया, तो ऐसा नहीं था कि ये सारा परमानेंट बेसिस पे उनको सॉवरेनिटी दे दी गई थी। ये टेम्परेरी था, कुछ दिन के लिए था। ठीक है, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो साइन किए गए थे जिस टाइम पे राजा हरि सिंह इंडिया को सपोर्ट के लिए मांगते हैं कि हमारी सपोर्ट कीजिए क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमारे राज्य को हमें सेव करना है समथिंग करके ना, तो उस टाइम पे ये सब चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए होंगे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कि ये देखिए हमने ये डील साइन की थी, ये सब चीजें थी। तो उसके बेसिस पे आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने बोला होगा कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या आर्टिकल 370 परमानेंटली वहां रहने के लिए कभी बना ही नहीं था। सो इट्स ऑल्सो ए फाइन डिसीजन, क्योंकि जे.एंड.के ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट है तो उस तरीके से देखना भी चाहिए उसको। ओके, नाउ क्रिएशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख अपहेल्ड। अपहेल्ड मतलब अप्रूव किया है, स्वीकार किया है कि जो यूटी बनाया है लद्दाख के नाम पे वो सही बनाया है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस साइड यू विल फाइंड लद्दाख, मैप ऑफ लद्दाख, हियर जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस वाज द फुल स्टेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ it has been bifurcated between Ladakh and Jammu Kashmir. So both are UT nowadays. Okay, तो लद्दाख रीजन में एक लद्दाख और कारगिल दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से इसको बाइफर्किकेट कर दिया गया। तो दिस बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट बिटवीन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑफिशियली वैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, कि कोई गलत बात नहीं है इसमें। अब क्या है इसमें, एक चीज बताइए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो ठीक है आपने बाइफर्केट किया है, ये तो ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी आप एक काम करो कि जे.एंड.के जम्मू कश्मीर को आपने यूटी बनाया है ना, तो इसको फुल स्टेटहुड रिस्टोर करो। समझ रहे हो आप बात को? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन यूटी एंड फुल स्टेट। ओके, लाइक एक स्टेट बोलते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश क्या है कि स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है, बट व्हेन वी काउंट लाइक चंडीगढ़ क्या है, यूटी है, दिल्ली क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर्स, okay, between state and the union territory. So that's why I think this is the reason Supreme Court of India has directed the government of India that restore the full statehood of J&K. ओके, तो बहुत जल्द आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर दोबारा से फुल स्टेट बनेगा। ठीक है, ये अभी यूटी से कन्वर्ट हो जाएगा। आगे क्या है, हाँ वही जो मैं आपसे बात कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन ये है, इसी टू कंडक्ट इलेक्शंस टू जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली बाई September 30, 2024. So this is the last date has been given by Supreme Court of India, or Election Commission of India has also been directed by Supreme Court, like you have to conduct the assembly elections by September 30, 2024. ओके, तो 30 सितंबर 2024 तक वहां पे इलेक्शंस करवाने हैं, ये करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे हैं वो हट जाएंगे, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर ही बोलते हैं उनको, तो गवर्नर या कुछ एक स्पेशल नाम भी निकाला था, दैट यू हैव टू सर्च आउट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो मनोज सिन्हा जी हैं अभी आज के टाइम पे आई थिंक वहां पे।
तो ये जो चीजें हैं ना, अभी रिटर्न बैक होके वो वहाँ पे स्टेटहुड रिस्टोर तब होगा जब वहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो पार्टीज मैदान में आएंगी, वहाँ का एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा और दोबारा से उसको एक स्टेट का नाम दिया जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट may form a committee which will decide और एनालाइज कि वहाँ पे जो मानवाधिकार हनन हुआ है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशंस हुआ है, तो वो किस लेवल पे हुआ है। ये बहुत सारे आक्षेप लगाए गए थे ना ओवर द टाइम कि J&K में तो आर्टिकल 370 हटने के बाद में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो टेकन दैट थिंग इनटू कंसिडरेशन, एंड दे हैव डायरेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म ए कमिटी which will take a decision or will analyze the situation what has happened over the period of time regarding the human right violations at J&K। तो एक कमेटी भी बनेगी, वो एक रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें ह्यूमन राइट वायोलेशन का कोई अगर हिस्ट्री है इन 2-3 सालों में तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। Okay, so I think this is a very calculative, very accurate, very nationalistic decision given by Supreme Court of India. I will applause the decision। बढ़िया है, J&K का एक दर्द था वो खत्म हो गया है। अभी पहले सोचते थे कि यार हमारा पार्ट है, फिर भी हमारा पार्ट नहीं है, तो उस पर एक फुल स्टॉप लग गया है। नाउ इट्स आवर पार्ट, एंड सारे जो नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं वो भी वहाँ पे सेम टाइप से फॉलो करेंगे। ओके, तो बढ़िया बात है ये रही। एक और बढ़िया बात आप कर सकते हो, बिकॉज 90% ऑफ यू, ऑलमोस्ट 90%, 94% आर वाचिंग माय वीडियोस विदाउट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल स्कोरमेट KB। सो प्लीज, इफ यू वांट टू बी अपडेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच टॉपिक्स regularly, do subscribe my channel स्कोरमेट KB। So thanks for watching। जय हिंद।